इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जबलपुर के छुई खदान बेलबाग इलाके में सटोरियों को पकड़ने गई पुलिस पर ही हमला हो गया। सटोरियों ने अपने परिवार सहित पुलिस पर हमला बोल दिया। गनीमत रही कि मौके पर और बल बुला लिया गया तो सटोरी और भीड़ पुलिस पर हावी नहीं हो सकी। सटोरिया भैयालाल को पकड़ने पहुंची पुलिस की टीम पर महिलाओं, बच्चों सहित अन्य लोगों ने लाठियों से हमला कर पथराव कर दिया। पथराव में महिला एसआई संध्या चंदेल सहित अन्य पुलिसकर्मियों को चोट आई है। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने कंट्रोल रूम फोन कर सूचना दी, जिसके बाद और बल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने सटोरिया भैयालाल को पकड़ लिया। वहीं हमला करने वाली महिलाओं की तलाश शुरू कर दी। नीलू और उसकी भाभी विनीता के द्वारा पुलिस पे हमला कर दिया गया, यानी शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई गई और मैडम से लपट गई। मैडम के ऊपर हमला करते हुए बाले सेट छुड़ाने का प्रयास किया। भैयालाल के द्वारा एएसआई महेंद्र शुक्ला से सट्टा पट्टी छुड़ाने का प्रयास किया गया, जिसमें पहले तो इनके खिलाफ सट्टा अधिनियम 4 का और 109 के तहत तीनों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया। फिर इनके खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने, मारपीट करने, गाली गलौज करने से संबंधित अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें से एक आरोपी भैयालाल की गिरफ्तारी हो चुकी है। अभी 2 महिलाएं फरार हैं। मध्य प्रदेश में पुनः एंटी माफिया अभियान की कार्रवाई शुरू हो गई है। इंदौर के बाद अब जबलपुर में भी पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम ने मिलकर माफिया के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई की है। कुख्यात शराब तस्कर और फड़वाज कुलदीप उर्फ टिंकू सोनकर, जिसके विरुद्ध 65 अपराध पंजीबद्ध हैं, उसके गोरखपुर गुप्तेश्वर में 6000 वर्ग फुट शासकीय भूमि, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ 50 लाख रुपए है, इस पर अवैध कब्जा कर 2 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किए गए आलीशान 2 मंजिला मकान और अहाते को जमींदोज कर शासकीय भूमि को मुक्त कराया गया। ये टिंकू सोनकर के खिलाफ कार्रवाई है। इसके खिलाफ पुलिस के पास 62 अपराध दर्ज हैं, जो कि शराब, मारपीट, सट्टा और विभिन्न प्रकार की कार्रवाइयों में दर्ज किए गए हैं। इसी कारण से इस पर आज कार्रवाई हुई। 3500 स्क्वायर वर्ग फीट में बना है मकान, जिसकी कीमत लगभग 3.5 करोड़। रेलवे सुरक्षा बल का 37वां स्थापना दिवस आज रेलवे ग्राउंड में मनाया गया, जहां पश्चिम मध्य रेल महाप्रबंधक ने परेड की सलामी ली। इस दौरान डॉग शो, साइकिल शो, बैम्बू डांस, कालबेलिया नृत्य सहित कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस स्थापना दिवस के मौके पर रेलवे सुरक्षा बल के आला अधिकारी मौजूद रहे। पूरे भारतीय रेल के लिए और बहुत ही इम्पॉर्टेंटली मैं बताऊंगा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ रेल सुरक्षा बल के लिए कि उनका 37वां स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है पश्चिम मध्य रेल में। रेल सुरक्षा बल एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग और बहुत ही महत्वपूर्ण बल है, जो कि रेल के संपत्तियों और रेल से ट्रैवल कर रहे सभी यात्रियों की सुरक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट कदम उठाते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से अपना महत्वपूर्ण तरीके से योगदान देते हैं। इस महत्वपूर्ण पावन अवसर पर मैं उनको सभी को शुभकामनाएं देता हूं। जबलपुर में बीती रात संयुक्त मोर्चा ने एक विशाल मशाल जुलूस निकाला। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 19 राजनीतिक पार्टियों ने इसका समर्थन किया। विशाल मशाल जुलूस यात्रा सिविक सेंटर से कोतवाली थाने पर निकाली गई, जिससे बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस मशाल जुलूस के माध्यम से सोमवार को भारत बंद का आह्वान किया गया, जिसमें आम लोगों से अपील की गई है कि वह बीजेपी सरकार की गलत नीतियों के विरोध में आज भारत बंद का समर्थन करें। 1 साल के लगभग समय से बैठे हुए हैं 3 काले कानूनों को वापस कराने के लिए। ये जो 3 काले कानून मोदी सरकार लेकर के आई है, ये इस देश के कारपोरेट को, इस देश की कृषि पूरी तरह से सौंपने के लिए ये लेकर के आई है। कारपोरेट के पक्ष में कानून बनाए गए हैं और यदि ये 3 कानून वापस नहीं लिए गए तो इस देश के पूरी कृषि चौपट हो जाएगी, कारपोरेट के हवाले हो जाएगी। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। कोरोना काल में बेरोजगार हो चुका ट्रक ड्राइवर अवैध शराब का तस्कर बन गया। जबलपुर में पुलिस ने शराब तस्करी में जुटे एक ऑटो को पकड़कर जब इसका खुलासा किया। दरअसल गोरा बाजार पुलिस को मंडला की ओर से आ रहे एक ऑटो में अवैध शराब होने की खबर मिली। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए चाक चौबंद इंतजाम भी कर लिए। आखिरकार वह ऑटो पकड़ा गया, जिसमें ड्राइवर सीट के नीचे 320 पाव अंग्रेजी शराब बरामद की गई। रोहित साहू है, कांचघर बरौ मोहल्ला का, कांचघर थाना गमापुर का बरौ मोहल्ला का रहने वाला है। वो ड्राइवरिंग का काम करता है। कहाँ से ला रहे हो, क्या किए हो, कैसे, हमने बहुत बारीकी से पूछताछ किया। वो ट्रक ड्राइवर वगैरह का काम करता है। ड्राइवरिंग के करते करते उसकी अभी आने वाले बीते कोरोना काल में उनका
ड्राइविंग नहीं चल रहा था, इसलिए उन्होंने अवैध रूप से शराब बेचने के बारे में उनका मन हुआ और वो एक आध बार और लाया था, वहाँ कहीं चलती फिरती मिलती है बताते हैं, और उसको ला करके यहाँ पर सप्लाई करता था। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत जवाहरगंज वार्ड में एक तंग गली में अवैध रूप से बनाए जा रहे मार्केट कॉम्प्लेक्स को जिला प्रशासन द्वारा ध्वस्त करने की कार्रवाई भी शुरू की गई है। तहसीलदार राजेश सिंह से प्राप्त जानकारी के अनुसार सराफा चौक के पास महेश साइकिल वाली इस गली में सूर्यकांत छनिया द्वारा नगर निगम और नगर और ग्राम निवेश के नियमों का उल्लंघन कर मात्र 6 फीट के रास्ते पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया था, जबकि इसके लिए अनिवार्य चौड़ाई 12 मीटर निर्धारित है। उन्होंने बताया कि निर्माण को प्रथम दृष्टता अवैध पाए जाने के कारण आयुक्त नगर निगम द्वारा संपूर्ण सुनवाई के बाद अतिरिक्त निर्माण को ढाने का आदेश पारित किया गया है। इसी क्रम में आज रविवार को एसडीएम आधारताल नमः शिवाय अर्जरिया के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। सर नहीं आप पहले दिखाइए ना, आपने नोटिस की यह कार्रवाई नगर निगम आयुक्त के आदेश के क्रम में की जा रही है। सूर्यकांत झनिया नाम के जो प्रॉपर्टी धारक हैं उनके द्वारा नगर निगम के नियमों और विधियों का उल्लंघन करके मात्र 5 से 6 फीट की रास्ते में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया, जबकि ऐसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए लगभग 12 मीटर की सड़क की आवश्यकता थी और जो MOS एरिया होता है उसके ऊपर भी इनके द्वारा अवैध निर्माण किया गया है। आयुक्त महोदय के आदेश के क्रम में वर्तमान में ये कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू। जबलपुर में लंबे समय से अवैध शराब की तस्करी जोरों से चल रही है, जिसको लेकर समय समय पर पुलिस भी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, पर हालात ये बने हुए हैं कि अवैध शराब की तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही। आज एक बार फिर मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच और सिविल लाइन थाना पुलिस ने करीब 15 लाख रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की। संयुक्त किसान मोर्चा ने कृषि कानूनों के खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया। किसानों की मांग का कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने भी समर्थन किया। जबलपुर में सुबह से बंद का मिलाजुला असर देखने को मिला। सुबह से कई दुकानें बंद रहीं। दोपहर बाद तक मुख्य बाजार में दुकानें खुलना शुरू हो गईं। कांग्रेस के कई इकाइयां व्यापारियों से बाजार बंद कराने की अपील करते देखे गए। 1.25 साल 1.5 साल में लगभग 6 महीने 2 बार लॉकडाउन के चक्कर में इन लोगों के प्रतिष्ठान बंद हो चुके हैं। एक बहुत बड़ा अर्थ का नुकसान इनको सामने झेलना पड़ा। इनको 2 प्रकार की मार व्यापारियों के सामने मार पड़ी है। एक अर्थ का नुकसान तो लॉकडाउन था और दूसरा मोदी जी की गलत नीतियों के कारण हमारा जो है वो इनको नुकसान भुगतना पड़ रहा है। ऐसे अर्थव्यवस्था के कारण हम लोग को कई बातों को ध्यान रखना पड़ता है। जो दुकानदार है वही कहीं किसान भी है, वो जो किसान है वहीं वो दुकानदार है। बंद का जो आह्वान है देश की गूंगी बहरी सरकार के कानों तक ये आवाज़ पहुंचाने का एक माध्यम है, ना कि आम जनता को परेशान करने का कोई रास्ता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।